एसटीएन देखभाल सभी दर्शकों मारा आडीसू घणो घणो राम राम। अपनी हाड़ोती में आप कलाराम छू, आपको साथी राकेश। अब खबरा हाड़ोती सू। कोटा का न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल का एसएसबी ब्लॉक में कोरोना वायरस संक्रमित गंभीर रोगियों का लेकर आरक्षित कर गयो छे। पण देर रात अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई लेर कुछ तकनीकी समस्या सामने आई, जिकने देखते हुए अस्पताल का 3 वार्डा तत्काल 1.5 दर्जन रोगियों कताएं दूसरी जगह शिफ्ट करनी पड़ो। 10 रोगियों कताएं ऑक्सीजन सपोर्ट पर भी निजी अस्पताल भेजो गयो और कुछ लोग कताएं न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग का कार्डियोलॉजी वार्ड में शिफ्ट करो गयो। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण का रोजीने ही घना सारा केस सामने आ रहा है। ज्यादातर रोगी ऑक्सीजन सपोर्ट पर अस्पताल में फूग रहा है। अच्छा में अस्पताल में ऑक्सीजन की खपत भी ज्यादा हो रही है। पूर्व में भी ऑक्सीजन की खपत न लेकर मीडिया में खबर सामने आ चुकी है। मौजूदा समय में एसएसबी ब्लॉक के अंदर ही 550 से लेकर 600 सिलेंडर रोज ऑक्सीजन की खपत हो रही है। फासला 3 दिन का आंकड़ा की बात करा तो 31 अक्टूबर का दिन 410 सिलेंडर की खपत हुई है। 1 सितंबर का दिन 405 सिलेंडर, 2 सितंबर का दिन यह खपत बढ़कर 528 और 3 सितंबर का दिन और इजाफो हो तो 570 सिलेंडर की खपत हुई। देर रात ऑक्सीजन की कमी कताएं देखते हुए मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया गया और रोगियों कताएं दूसरी जगह शिफ्ट करो गयो ताकि कोई गंभीर समस्या उत्पन्न न हो। एसएसबी ब्लॉक का वार्ड नंबर 3 में कार्यरत चिकित्सक, नर्सिंग कर्मी और टेक्नीशियन स्टाफ रात भर मेहनत करते हुए रोगियों कताएं शिफ्ट करवा में लगे रहा। डॉक्टर एस जेलिया ने बताया कि इस संबंध में सूचना मिली थी, तुरंत निर्णय लेर रोगियों कताएं ऑक्सीजन सपोर्ट देर शिफ्ट करो गयो है ताकि कोई भी हानि न हो। वहीं लीकेज की समस्या सामने आबा पर कताएं दुरुस्त करवा के लेकर टेक्नीशियन कताएं बुलाया गयो है जो कि समस्या को समाधान करेगा। एसएसबी ब्लॉक का 45 मिनट में ही 16 सिलेंडर खाली हो गया, जिससे साफ जाहिर है कि ऑक्सीजन की खपत कतनी हो रही है। जल्द से जल्द मेडिकल कॉलेज परिसर में स्वीकृत ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया जाना चाहिए ताकि कोरोना वायरस संक्रमण का इस समय रोगियों कताएं ऑक्सीजन की समुचित व्यवस्था मिल सके और वहां को जीवन बचाया जा सके। कोटा का चंदेरसर स्टेशन का 7 फीट लंबो मगरमच्छ ट्रेन की चपेट में आबासु मौत को शिकार हो गयो, जिका शव की अब बुरी तरह से दुर्गति हो रही है। ग्रामीणों के मुताबिक बीती रात के दिन मगरमच्छ की रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आबासु मौत हुई थी। सुबह करीब 9 बजे वन विभाग की टीम मौका पर पहुंची। अगर मगरमच्छ का शव कताएं कब्जा में लेकर वन कर्मी उच्च अधिकारी का निर्देश पर कोटा शहर में स्थित मोकापाड़ा बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय पोस्टमार्टम करवा के लेकर लेर पुग्या। पर मोकापाड़ा पशु चिकित्सालय का डॉक्टर ने तीनों वन कर्मचारियों से की कि वह अपना विभाग का डॉक्टर ने लेकर उनका बाद ही पोस्टमार्टम होगो। दोपहर हो जावा के बाद तय विभाग का उच्च अधिकारी मौका पर न पुग्या। वन विभाग को डॉक्टर भी मौका पर न पुग्यो। प्रथम श्रेणी वन्य व जलीय जीव मगरमच्छ का शव को पोस्टमार्टम दोपहर तय न हो सको। वहीं तीनों वन कर्मचारी मोकापाड़ा बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय के 12 वाहना में ही मगरमच्छ का शव न लेकर खड़िया रहा, लेकिन दोपहर की 2 बजे तय वन विभाग की ओर से मेडिकल बोर्ड को गठन न करो गयो और मगरमच्छ का शव को पोस्टमार्टम कताएं इंतजार करते रहो। जबकि मेडिकल बोर्ड में 3 चिकित्सक, विभाग का उच्च अधिकारी, जिला प्रशासन का एक प्रतिनिधि मौका पर मौजूद हो बहुत जरूरी रहा। वन कर्मचारी मगरमच्छ का शव न लेकर चंद्रेश्वर स्टेशन के पास रेल की पटरी से उठार मोकापाड़ा बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय लेर पुग्या। कर्मचारियों के पास संसाधन का नाम पर सिर्फ वन विभाग का वाहन छो। यहाँ तक कि मगरमच्छ का शव का तय ढकवा कर लेकर वन कर्मचारियों के पास में तिरपाल तय कोई न छो। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के चलता यह वन कर्मचारी अपनी जीवन सुरक्षा परवाह का किए बिना ही मगरमच्छ का शव न लेकर अस्पताल का दरवाजा पर पोस्टमार्टम करवा कर लेकर खड़िया मिलिया। रेंजर साहब महोदय के द्वारा सूचना दी गई थी कि अपने चंद्रसल मठ पे एक क्रोकोडाइल ट्रेन से कटकर मृतक अवस्था में पड़ा हुआ है। तो इसको हमारी टीम द्वारा वीरेंद्र सिंह जी और अपने रमेश मीणा और महेंद्रजीत मीणा हम साथ में गए और इसको लेकर आए। इसके 3 पार्ट हो गए थे ट्रेन से कटकर और इसको अपने मोकापाड़ा जो अपना पशु चिकित्सालय है यहाँ इसको पोस्टमार्टम करवाने के लिए लेकर आए। और अभी हमारे डॉक्टर साहब से बात करिए तो हमारा भी एक डिपार्टमेंट से एक डॉक्टर के लिए उन्होंने बोला है कि वो आएंगे तो तभी मोदी मेडिकल बोर्ड से इसका पोस्टमार्टम हो पाएगा। बारा जिला का अंता में काली सिंध नदी के बीच में टापू पर बने खेत पर मजदूरी करवा के लेकर गया 1.5 दर्जन मजदूर काली सिंध नदी में तेज बहाव आबा के कारण फंस गया,
જ્યાંના એસડીઆરએફ की टीम ने रेस्क्यू कर 20 घंटा की कड़ी मशक्कत के बाद में सुरक्षित बहार काढ़्यो। नागदा के पास काली सिंध नदी के बीचों बीच एक बड़ो सो टापू बने हुए है जे पर खेती की जाओ है। गुरुवार के दिन तड़का 10 बजे लगभग 19 मजदूर खेत पर कार्य करवा के लेकर गया जा पण शाम ताई वापस न लौट्या और काली सिंध नदी में तेज बहाव आवा का कारण सभी मजदूर टापू पर ही फंस गया। ऐसा में मजदूरा ने पूरी रात टापू पर ही बनिया खेत पर ही गुजारी। तड़का जब एक ही सूचना गांव वाला के द्वारा प्रशासन के तय दी गई तो प्रशासन ने घटना स्थल पर पूगर एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू के लेकर बुलायो, जिन्हें घटना स्थल पर पूगर सभी मजदूरा के तय सुरक्षित बाहर काढ़्यो। मजदूरा ने टापू सु बारवा आबा के बाद राहत की सांस ली। उटियाडी एसडीओ रजत विजयवर्गीय, थानाधिकारी उमेश मेनारिया ने भी घटना स्थल पर मौजूद रहा। सरा तोड़ने गए थे कल। हाँ, फिर और वहाँ बारिश की वजह से फंस गए। बारिश की वजह कितने लोग फंस गए आप? 19। फिर कैसे रात गुजारी आप लोगों ने? ऐसे ही खाना बना लिया और बैठे रहे सारी रात। अच्छा, फिर कैसे निकले? टीम आई थी ना, बचाया। टीम ने निकाला है तुम्हें? ये कल क्या है, मक्का के भुट्टे तोड़ने के लिए गए थे सुंडे पे। जी तो ये 15 तो लेडीज हैं, 4 जेंट्स हैं, 19 आदमी थे। जी तो कल से फंसे हुए थे। जी इनको खाना वगैरह यहाँ बना साहब ने उपलब्ध करवा दिया था शाम को, जी और सुबह इन्फॉर्मेशन दे दी तो सुबह रेस्क्यू टीम आ गई। जी। इसके बाद अब इनको सुरक्षित निकाल के घर भेज दिया जाएगा। सभी को निकाल लिया सर? बिल्कुल, काम जारी है। मजदूर नदी में पानी नहीं था, मजदूर भुट्टे तोड़ने, मक्का के भुट्टे तोड़ने के लिए गए और बाद में अचानक ऊपर से पानी आया। पानी आने से मजदूर वहाँ फंस गए। जी। फंसने के बाद जैसे ही हमको पता चला तो हमने उनके खाने पीने की व्यवस्था करा दी, क्योंकि रात्रि हो गई थी। इस वजह से रेस्क्यू कराना संभव नहीं था, तो भोजन की व्यवस्था करा दी। सवेरे प्रशासन को सूचित किया, रेस्क्यू टीम आई, उससे रेस्क्यू करा। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी का तलावड़ा में एक ही परिवार का 2 पक्षा के बीच में आपसी मारपीट में 9 जना घायल हो गया। जहां गंगापुर सिटी अस्पताल में भर्ती करवाया गयो, जहां प्राथमिक उपचार के बाद में गंभीर घायल 2 लोगों का तय जयपुर रेफर कर दिया गयो, तो वहीं शेष घायला का उपचार चालू है। घायला में 7 एक पक्ष का और 2 दूसरा पक्ष का है। जानकारी के अनुसार एक पक्ष की युवती घर का नजदीकी बाजरा का खेत में चारों काट रही थी। इस दौरान दूसरा पक्ष का कुछ लोग दणी वहां आया और युवती से बदसलूकी की। युवती का चिल्ला बापा, युवती का परिजन भी मौका पर पहुंच गया और दोनों ही पक्षा के बीच में कहासुनी होगी। देखता ही देखता यह कहासुनी अतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षा के बीच में मारपीट शुरू होगी। दोनों पक्षा ने एक दूसरा पर लाठी डंडा से हमलो कर दियो। दोनों पक्षा का बीच में हुई मारपीट में दोनों ही पक्षा से 9 जना घायल हो गया, 7 एक पक्ष का और 2 दूसरा पक्ष का। घटना की जानकारी के बाद गंगापुर सिटी सदर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और घायला को पर्चो बयान लियो गयो। फिलहाल पुलिस मामला की जांच में जुटी हुई है। ये मेरी बहन घास काट रही थी और जब वे लोग आए। कौन लोग आए? मेरे ताऊ के चाचा के 2-4 साथी और ले आए वे गुंडे। अब गुंडे ने यह काम कर दिया सर, और घर में भी इन्हें लूट पाट कर ली। क्या बात हुई थी? घटना क्या थी? मारपीट क्यों की गई? उन्होंने ने घर मतलब इसको पकड़ ली साहब बाजरे में। कहाँ गई थी? घास काट रही थी, सार रही, घर के सार रही। फिर क्या हुआ? जो उन्होंने एकदम चिल्लाई, जब ये गए जो इनको सबने ये छुपे हो रहे हैं इनको। क्या नाम तुम्हारा? सलमा। क्या बात हुई थी? घास काट रही थी, मेरे साथ में लपटा झपटी गई फरमान ने, और ऊपर से आए घर के तो बताने तो मारने, कुराली से मारा। किसने मारपीट की थी? फरमान ने, हुसैन ने, अनीस ने, मनीष ने, इरफान ने। कहाँ की रहने वाली हो? लट कुराली। कहाँ की रहने वाली हो? तलावड़ा। पक्षों के 9 लोग, कुल मिला के 9 लोग भर्ती हैं, इसमें 7 एक पक्ष के और 2 एक पक्ष के। लोग सब कहाँ के आए? ये लोग तलावड़ा के रहने वाले। कोई आपसी मामला? हाँ, मारपीट करके ही भर्ती हुए। कोटा में अब चोर भगवान का मंदिराना भी न छोड़ रहे। महावीर नगर विस्तार योजना का संकट मोचन हनुमान मंदिर में चोर दरवाजा न तोड़ दान पेटी में रखा नकदी न चुरा लेर फरार हो गया।
मंदिर समिति का सदस्य के अनुसार पाछला 11 महीना सु दान पेटी न खोली गई है। एक लेखा उमा लगभग 1 लाख रुपया सु अधिक की राशि हो सके जिन्हें चोर चुरार ले गया। सुबह पूजा करवा के लेखा आए पुजारी ने दान पेटी को तालो टूटो देखो तो तुरंत मंदिर समिति का सदस्य बताए वारदात की जानकारी दी। सूचना पर मौका पर महावीर नगर थाना पुलिस भी मौका पर पूगी और मौका मुआयना करवा कर आगे की कार्रवाई शुरू करी। चोर मंदिर का छत का दरवाजा तोड़कर दाखिल होया था, जिन्हें देखते हुए आसपास का सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है। गुरुवार के दिन शहर में तेज बारिश हो बासु जेकेलोन अस्पताल की व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। अस्पताल में बारिश को पानी टपकबा लाग्यो। यहाँ अस्पताल का अंदर लेबर रूम, सीजेरियन वार्ड, इमरजेंसी ओटी जाबावाला रास्ता में भी पानी भर गयो। पानी भरबासु अस्पताल में भर्ती मरीज और वहां का तीमारदार तय परेशानी उठानी पड़ी। आनंद फानन में अस्पताल प्रशासन ने सफाई कर्मियों को तय काम पर लगायो और सफाई कार्य शुरू करवायो। गौरतलब है कुछ महीना पहले ही जेकेलोन अस्पताल में रिनोवेशन को काम शुरू हो छो। एक तहत पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कार्य भी करो गयो छो, लेकिन झमाझम बारिश ने रिनोवेशन का काम की पोल खोल रख दी और अस्पताल परिसर में पानी भर गयो। देश भर में 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़ो मनायो जा रह्यो है। राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम का अंतर्गत एमबीएस चिकित्सालय का नेत्र रोग विभाग में 35वां नेत्रदान पखवाड़ो मनायो गयो। एमा नेत्र रोग विभाग का फैकल्टी मेंबर, रेजिडेंट डॉक्टर, नर्सिंग कर्मी सहित 20 लोगों ने नेत्रदान को संकल्प पत्र भरियो। नेत्र रोग विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर जयश्री ने नेत्र विभाग का नेत्रदान केंद्र की उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही नेत्रदान की प्रक्रिया एवं प्रत्यारोपण का बारे में भी बतायो। नेत्रदान का पोस्टर को विमोचन भी निकल आ रही क्यों। साथ ही नेत्रदान को संकल्प लेबा वाला सभी सदस्य कताएं प्रमाण पत्र भी दिया गया। भारतवर्ष में 25 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़ा बनाया जा रहा है। इसी के तहत राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आज मेडिकल कॉलेज एमबीएस चिकित्सालय के नेत्र रोग विभाग ने नेत्रदान पखवाड़ा बनाया। उसमें सभी फैकल्टी मेंबर, रेजिडेंट डॉक्टर, नर्सिंग कर्मी उपस्थित थे। उसमें 20 लोगों ने नेत्रदान का सैंपल लिया और विभाग अध्यक्ष डॉक्टर जयश्री ने नेत्रदान के बारे की प्रक्रिया को समझाया और केरेटोप्लास्टिक जो प्रत्यारोपण है किस तरह किया जाता है, किस तरह नेत्रदान हमारे यहाँ काम कर रहा है, उसकी उपलब्धि को गिनाया। कांग्रेस ऑफ सोशल वेलफेयर संघ का पदाधिकारियों ने 12 जिला कलेक्टर के मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन सौंप्यो। संघ का पदाधिकारियों के द्वारा ज्ञापन का माध्यम से नरेगा में अतिरिक्त काम देबो, कोरोना काल का बिजली बिला कताएं माफ करबो, स्टेट हाईवे पर टोल माफ करबो, किसाना कताएं बिजली दन में दियो जाबो, स्कूली फीस माफ करबो समेत विभिन्न मांगा उठाएगी। संघ पदाधिकारियों को खबर है कि राज्य सरकार कताएं कोरोना ने देखते हुए आम जन कताएं राहत प्रदान करनी चाहिए। आज हम 12 जिले में किसानों की मांग को लेकर और हमारे बिजली दिन में दी जाए किसानों को, और किसानों को 10 घंटे बिजली दी जाए, टोल मुक्त किया जाए, राशन कार्ड अपडेट जो समस्या है इसको दुरुस्त किया जाए, और चौथी मांग है हमारी नरेगा का जो 100 दिन था उसको बढ़ाकर 130 दिन किया जाए। कोटा-बारा नेशनल हाईवे पर झालीपुरा से खेरली पांडे की ओर जाबावाला मुख्य मार्ग की हालत खराब हो रही है। इस समस्या ने लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा कई बार उच्च अधिकारी कताई अवगत भी कराई गयो है, पर हालात जस का तस बने हुए है। लोगों को खबर है कि ये रोड की समस्या बहुत ही बढ़ चुकी है। यह सड़क कोटा-बारा हाईवे से लगभग 15 गाँवों से जोड़े है। खेरली पांड्या और झालीपुरा के बीच की या 2 किलोमीटर की सड़क चंद्रेसर स्टेशन नॉर्दर्न बाईपास 12 4 लेन से सभी नहीं जोड़े है। इस सड़क पर काफी गहरा गड्ढा होबा से यहाँ निकलबो भी बड़ी मुश्किल को काम है। रात का समय तो निकल भी न सके। इस समस्या ने लेकर क्षेत्रीय विधायक कताएं भी अवगत करवाई है, पर हालात जस का तस बने हुए है। उटियाडी कई बार जिला प्रशासन कताएं भी लिखित में दे चुका है, पर कोई सुनवाई न कर रही। केंद्र सरकार का निजीकरण के खिलाफ एनएसयूआई कार्यकर्ता ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को रेल मंत्री का नाम ज्ञापन सौंप्यो और रेलवे को निजीकरण कियो जाबा को विरोध कर्यो।
वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी संस्थाओं का तय निजीकरण किया जा रहा है। विगत 6 साल में केंद्र सरकार ने बड़ा पैमाना पर रेलवे, BSNL, एयरपोर्ट जैसी बड़ी संस्थाओं को निजीकरण कर युवाओं को तय सरकारी नौकरियों का सपना चकनाचूर कर दिया। केंद्र सरकार द्वारा रेलवे का निजीकरण, BSNL कंपनियों का निजीकरण, सरकारी संस्थाओं को एक प्राइवेट के रूप में देना, ये केंद्र सरकार द्वारा जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है। केंद्र सरकार के द्वारा लॉकडाउन लगने के बाद 2000 करोड़ युवाओं का रोजगार छीना गया। कई युवा आज भी प्रदेश का प्रत्येक युवा हर एक अपने अपनी विधानसभा क्षेत्र से केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि रेलवे का निजीकरण नहीं करे। सवाई माधोपुर जिला का छाण कस्बा में पेट्रोल पंप पर गत दिना नाबालिग किशोरी के साथ छेड़छाड़ करबो और छेड़छाड़ को विरोध करवा पर किशोरिया का परिजनों के साथ असामाजिक तत्वों के द्वारा मारपीट करवा को मामलो श्री राजपूत करनी सेना के बैनर तले राजपूत समाज का लोगाना कलेक्ट्रेट के समक्ष विरोध प्रदर्शन करियो और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करवा की मांग न लेकर पुलिस अधीक्षक का तय ज्ञापन सौंपियो। कुछ असामाजिक तत्व उनकी लड़की को छेड़खानी करने लगे तो उनके विरोध करने पर उन्होंने उनके साथ मारपीट की। थोड़ी देर में उन्होंने अपने और गुंडे बदमाश लोग बुला लिए गांव से छाड़ के, उन्होंने उनके साथ गंभीर मारपीट की। उसकी FIR लाठी तलवार सरिये वगैरह लेके उनके साथ मारपीट की। उसकी FIR आज दिनांक तक भी पुलिस प्रशासन ने दर्ज नहीं की है। 12 का अणता में टेंट डीलर एसोसिएशन SDO को तय ज्ञापन सौंप्यो है, जिसमें मांग करी गई है कि शादी समारोह को लेकर कम से कम 300 से 400 आदमियों का तय शामिल होने की अनुमति दी जावा, जिसमें परिवारजन, रिश्तेदार, दूल्हा और दुल्हन पक्ष का लोग शामिल हो सका। गौरतलब है कि शादी ब्याह से जुड़िया छोटा मोटा काम भी प्रभावित हो रहा है और वहां से जुड़िया लोगों का सामना भूखा मरवा की नौबत आ रही है। तो आपने हाड़ोती में आज अतनो है, खाल फेर मिलंगा नई ताजा तरीन खबरों के साथ में। तब तक आपका साथी राकेश ने दियो अनुमति। राम राम।